नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। और आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। कल वाले व्लॉग पर मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि दी, पहले आप बोलते थे कि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है, वो वाली लाइन फिर से बोला कीजिए, अच्छी लगती है। तो काफ़ी व्लॉग में मैंने नहीं बोला था। शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो ये मोटिवेशन लाइन मैंने खुद से बनाई थी, जो कि मैं अपने व्लॉग में बोलती थी। तो आज ये लाइन फिर से उन्हीं बहन के लिए स्पेशल मैंने बोली है। और इस बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि जो इंसान व्यस्त है खुद में, अपने कामों में, वो इंसान ही स्वस्थ है और सुखी है। क्योंकि सुना है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और जब अपने कामों में हम पूरा दिन बिजी रहते हैं तो हमारे दिमाग में फालतू के जो विचार होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, और सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले ही हो चुकी थी, 5 बजे ही। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद की है। और आज हर्ष है घर पे, क्योंकि उसके स्कूल में है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो आज वो घर पे है और अर्पिता स्कूल गई है, तो उसका नाश्ता वगैरह सब बना दिया था। और यहाँ पे किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। यहाँ पे रोज़ जो एक कपड़ा होता है ना, वो मैं मार देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो ये बड़े बड़े डिब्बे हैं इन पर लग जाती है। और इनको धोया जब ही जाता है तब ये पूरी तरीके से खलते हैं, क्योंकि किसी में आटा है, किसी में राशन है, तो ऐसे डेली डेली इनको धोया जाता नहीं है। और तो कपड़ा मार देते हैं तो साफ़ सफाई मतलब अपनी बरकरार रहती है और हर चीज़ अपने चमकती रहती है। तो किचन का काम आज सबसे पहले समेट लिया है, झाड़ू पोछा सब कर दिया है किचन में। और किचन आपके सामने है, बहुत फटाफट से किचन का काम सब खत्म हो गया है। बर्तन भी साफ़ हो गए, स्लैब भी, सिंक और सब पोछा वगैरह सब कुछ लगा दिया है। तो इसके बाद मैं चली गई थी नीचे, नीचे का झाड़ू पोछा होता है वो करने के लिए, और नीचे का आंगन भी धो दिया था। और उसके बाद फिर से आ गई थी ऊपर। तो अभी करेंगे ऊपर अंदर रूमों की साफ़ सफाई। सुबह बच्चे जाने के बाद में जब मैं अपने घर की सफाई शुरू करती हूँ तो घर को व्यवस्थित करने में कम से कम सिर्फ 20 मिनट लगती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे कौन सा सामान कहाँ पे रखना है। हर घर में सामान फैल जाता है, मेरे घर में भी, जैसे बच्चे होते हैं या फिर रात से सुबह तक बहुत सारा सामान है जो फैल जाता है। लेकिन उसे समेटने में, सच बता रही हूँ, सिर्फ 20 मिनट लगती है, उससे ज़्यादा देर नहीं होती है। तो ऐसा ही काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर में कोई भी मेहमान आ जाता है, या फिर मेहमान हमें सुबह फ़ोन करके एकदम से बोलते हैं कि हम आपके घर आ रहे हैं। तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, हम हड़बड़ा जाते हैं कि कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें। ऐसा जब होता है जब हम डेली अपनी साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर डेली हम थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं ना, तो हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। बस हमें ज़रूरत रहता है घर को व्यवस्थित करने का, कि जहाँ का जो सामान है उसको उनकी जगह पर रखने का। फिर चाहे हमारे घर में कोई भी आए, हम कम से कम 20 मिनट में अपने घर को, पूरे घर को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है मैं अपनाती हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मैं कोशिश करती हूँ हर छोटी बड़ी चीज़ की जगह बना के रखूँ, और फटाफट से उसे अपनी जगह पर रखने के बाद में पूरा घर जो है वो मेरा साफ़ सुथरा नज़र आए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कमरे में जो भी सामान फैला हुआ है उसको मैं समेटते जा रही हूँ, और पूरा कमरा मेरा व्यवस्थित हो चुका है। बेडशीट को झाड़ के बिछा दिया था, शीशे के आगे जो थोड़ा बहुत सामान बच्चे इधर उधर कर देते हैं उसको भी सेट कर दिया था, और रूम मेरा व्यवस्थित हो गया था एक। इसके बाद होती है दूसरे रूम की बारी। इसे मैं बहुत कम व्लॉग में दिखाती हूँ। ये जो चारपाई है पहले बाहर बिछी हुई होती थी, लेकिन अब मैंने इसको अंदर डाल दिया है, क्योंकि बाहर अब सोने की ज़रूरत होती नहीं है। जब बाहर सोते हैं ना तो चारपाई की ज़रूरत होती है, 3 चारपाई की हमें ज़रूरत होती है। इसलिए ये जो एक है इसको मैंने इस रूम में डाल दिया है, और दूसरी है वो बाहर बिछी हुई है, और तीसरी जो है उसको मैं कुछ दिन में नीचे शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अब उसकी ऊपर ज़रूरत नहीं रहेगी। तब गर्मियाँ फिर से स्टार्ट होंगी, तब मैं उसे ऊपर लेकर के आऊँगी।
तो यहाँ पे जो कपड़े हैं मैंने फोल्ड करके रख रखे थे, तो इनको जल्दी जल्दी से सेट कर दूँगी इनकी जगह पर। ये होता है अलमारी मेरी साफ़ सुथरी रहती है, कभी ऐसा नहीं होता कि पूरे जो कपड़े हैं उनको बाहर निकालूँ और फिर व्यवस्थित करूँ। थोड़ा थोड़ा ध्यान हमेशा देती हूँ, तो घर हमेशा व्यवस्थित होता है और घर में जो भी सामान है सब साफ़ सुथरा और व्यवस्थित अपनी जगह पर होता है। तो यहाँ पे कपड़े मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं और उसके बाद जो धोने के कपड़े थे उनको मैंने ले जाके डाल दिया था बाथरूम में। अभी मशीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा जो वो ये अंदर का जो काम है वो निपटा लेती हूँ। कपड़े ज़्यादा नहीं है, कपड़े भी थोड़े ही हैं। जब हम डेली कपड़े धोते हैं तब भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते हैं, क्योंकि पहनने के होते हैं, फिर बच्चों की ड्रेस भी होती है जो हर दूसरे दिन निकलती है, फिर हम थोड़ा बहुत जो ऐसा होता है बेड शीट वगैरह भी निकालते हैं, टॉवल वगैरह भी धोने के लिए निकालते हैं। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए कि अगर हम डेली ही कपड़े धो लेना तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाए। अगर एक दिन भी बीच में गैप दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बहुत इरिटेशन सा होता है कि इतने कपड़े हो गए हैं तो अब इन्हें कैसे धोएंगे, क्योंकि कपड़े धोना ही काम नहीं है। कपड़ों को धोना, फोल्ड करना, उनको उनकी जगह पर रखना काफ़ी काम होता है। अगर डेली ही हम उसको ख़त्म कर देना, ऐसा भी होता है कि आज हमने कपड़े नहीं धोए हैं और कल हमें कपड़े भी धोने हैं और हमारे घर कोई आ भी रहा है, तो ऐसे काम इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर ज़्यादा फिर मतलब वो होता है, हेडेक होती है और दिमाग ख़राब होने लगता है काम को इकट्ठा होते देखकर। यहाँ पर जो दरी मैंने उठा करके अंदर रखी है वो मैंने बेड पर डाल रखी थी। गर्मियों में दरी बिछाते हैं ना तो थोड़ी ठंडक रहती है, तो अब मैंने उसको निकाल दिया था। कल मैंने धूप दिखाई थी उसको और अभी मैंने उसको तह करके रख दिया। आप देख सकते हैं घर मेरा व्यवस्थित हो चुका है, अभी तक झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है। और घर अगर कोई एकदम से आ जाए ना तो ऐसा नहीं कह सकता है कोई भी कि घर गंदा है या व्यवस्थित नहीं है। तो 20 मिनट लगती है सब काम को मतलब ठीक करने में और सभी सामान को उनकी जगह पर रखने में, और घर पूरा साफ़ सुथरा लगने लगता है खुद ब खुद। यहाँ पे मैंने सोफ़े वगैरह हटाकर मैंने सोचा अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो दोनों सोफ़े जो हैं ये हल्के ही हैं, ज़्यादा वेट नहीं है, तो इन्हें ना इधर उधर करने में ज़्यादा तकलीफ़ होती नहीं है। तो यहाँ पे जो बड़ा सोफ़ा है इसके पीछे भी आप देख सकते हैं, ऐसा होता है ना डेली सफाई करने में और कभी कभी सफाई करने में ये जो बातें हैं वो नज़र आती है। मैंने सोफ़े को हटाया है, इतना कचरा यहाँ पे नहीं है। और अगर ये होता है ना कि हम कई कई दिनों में किसी साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं, अगर बहुत सारे दिन हो गए होते और फिर मैं इसको यहाँ से हटाती तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे कचरा देखने को मिलता। तो इसीलिए बोल रही हूँ अगर थोड़ी थोड़ी सफाई रोज़ करते हैं ना तो ज़्यादा हेडेक नहीं होती है और ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे फटाफट से लगा लेंगे झाड़ू, और अंदर दोनों रूमों में भी झाड़ू मैंने लगा ली है और इसके बाद बचेगा पोछे का काम। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपना प्यारा सा छोटा सा ही सही लेकिन कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कमेंट करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी जैसे कभी कभी होता है ना, वैसे ज़्यादा कमेंट आती नहीं है लेकिन जब आप करते हो तो बहुत अच्छा होता है और आगे का जो व्लॉग है वो बनाने का मन भी करता है। आजकल मेरे व्लॉग पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और इसमें गलती मेरी ही है जो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में मैंने काफ़ी टाइम मतलब ऐसा कर दिया था जो मैंने व्लॉग नहीं डाले थे। लेकिन जैसे मैं काफ़ी यूट्यूबर जो हैं, जो मेरी बहनें हैं जो व्लॉग डालती हैं, उनकी जर्नी जब मैं सुनती हूँ तो मुझे हिम्मत मिलती है, क्योंकि सभी का कहना यही होता है कि चैनल को ग्रो करने में कभी कभी 2 साल भी लग जाता है और 3 साल भी लग जाते हैं। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं अपने ब्लॉग हमेशा डालती रहूँगी। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब मेरा भी कोई मतलब मेरा भी चैनल ग्रो करेगा और अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। तो यहाँ पे अंदर की तरफ से भी मैंने पूरी जगह झाड़ू लगा ली है और झाड़ू लगाने के बाद काम बचता है पोछे का।
of the warm. सुबह के जो है वो सभी काम मेरे ख़त्म हो गए थे और कपड़े वगैरह भी मैंने धो कर के सुखा दिए थे। तो मन किया कि एक चाय बना लेती हूँ। मेरा ये जब काम वगैरह जब सब ख़त्म हो जाता है ना, तो मुझे मन करता है चाय पीने का। चाय का मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। तो यहाँ पे अदरक ख़त्म होके रखी थी, तो सोचा कि तुलसी के पत्ते तोड़ के ले आती हूँ। ऐसे खाली चाय जो होती है ना, पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो तुलसी के पत्ते मैंने कुछ तोड़ लिए थे और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी चाय। साथ ही में ये भी दिमाग में आ रहा है कि आज दोपहर में क्या बनाना है खाने में, क्योंकि सब्जी कुछ भी नहीं है घर में। तो यही है, अभी इस टाइम पे चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी डब्बे में। तो जैसे होता है ना, सुबह सुबह अगर कोई पैकेट खोलना पड़ता है तो हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी से खोल के और उस पैकेट को मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो अभी मैंने उसको भी डब्बे में डाल लिया था, चाय पत्ती को भी। और जैसा बताया कि दिमाग में ये चल रहा है कि बनाऊँ क्या, तो काफ़ी देर सोचने के बाद ये सोचा कि जवे बना लेती हूँ। जवे रखे हुए हैं, हाँ, जो मशीन से तोड़ते हैं ना, वो वाले जवे। और यहाँ पे मैंने और हर्ष ने तो वैसे खाना खा रखा है। मैंने लेट खाया था और हर्ष ने दोबारा खाना खा लिया था, जैसे वो आज घर पे है। और यहाँ पे फिर मैं सोची अर्पिता की ही है, तो अर्पिता के लिए थोड़े जवे बना लेती हूँ, वो खुश भी रहती है इन चीज़ों से। और यहाँ पे चाय मेरी मतलब उबल गई थी और उसमें डाल दिया था दूध। पैकेट का जो दूध आता है उसे मैं गरम नहीं करती हूँ। जैसे 1 लीटर दूध में लेती हूँ तो आधा केजी के 2 पैकेट आते हैं, तो मैं उन्हें ऐसे ही, जैसे जब शाम को आता है दूध तो ऐसे ही रख देती हूँ फ्रीज में, क्योंकि चाय वगैरह बनाने के लिए ना कच्चा दूध ही अच्छा लगता है। और जो 1 केजी में से जब दूध बचता है तो रात को फिर मैं उसे गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि जो पैकेट वाला दूध है ना, वो पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पहले तो पी लेते थे, जब तक भैंस का जो दूध है ना वो नहीं पिया था, क्योंकि जब बेंगलोर में रहते थे ना तो वहाँ तो पैकेट का दूध ही चलता था। लेकिन जब यहाँ पे गांव में आने के बाद जो देसी जो दूध पिया है ना, उसके बाद फिर पैकेट का दूध पीने का बिल्कुल भी मन करता ही नहीं है। तो सिर्फ चाय वगैरह बनाने में और दही जमाने में ही यूज़ करती हूँ दूध को। यहाँ पे मैंने सभी तैयारी जवे छोंकने की कर ली थी, आलू कट कर लिया था और 1 टमाटर और 1 प्याज। तो तेल हो गया था गरम और उसमें प्याज और आलू दोनों ही एक साथ ऐड कर दिए थे और उन्हें भूनने के बाद में फिर उसमें डाल दिए थे टमाटर। कुछ मैगी की तरह बनाएंगे हम इन्हें सिंपल तरीके से। और उसके बाद इसमें मिक्स कर दिए थे मसाले, और मैगी मसाला ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि मैगी मसाला डाल देते हैं ना तो बच्चे मैगी की तरह ही खाते हैं, स्वाद लेकर के, मुँह नहीं बनाते हैं बिल्कुल भी। तो एक तो पास्ता और एक जो जवे होते हैं, इनमें मैगी मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ मैं, तो बच्चे खुश होकर के खा लेते हैं। और यहाँ पे जब तक पानी उबल रहा है तब तक टोकरे में जो बर्तन रखे हुए थे, मैंने सोचा इनको जचा देती हूँ इनकी जगह पर। यहाँ पे पानी भी मेरा उबल गया था और जो जवे हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे और कुछ देर तक इन्हें मैं ढक के नहीं पकाऊंगी, बिना ढके ही पकाऊंगी। ये टाइम है, मैं वेट कर रही थी अर्पिता का स्कूल से आने का, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल स्कूल के टाइम पे बनाना शुरू किया था। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ।